जहां एक तरफ वाशिंगटन में अमन मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इसराइल के टॉप जनरल ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने खित्ते में लगी आग को मजीद भड़काने की धमकी दी है। इसराइली फौजी सरबराह अयाल ज़मीर ने ईरान और लेबनान के खिलाफ हमलों का सिलसिला जारी रखने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। इसराइली मिलिट्री चीफ अयाल ज़मीर ने वाज़ेह किया है कि इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को बड़ा नुकसान पहुँचाया है और उनकी दिफाई सलाहियतों को मफलूज कर दिया है। उनका कहना था कि हमने ईरान को कमजोर कर दिया और अब हम उन्हें न्यूक्लियर प्रोग्राम या अपना हुर्मस के मामले पर कोई भी कामयाबी हासिल नहीं करने देंगे। जनरल अयाल ज़मीर ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा कि इसराइल के पास मेज पर तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं और वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम और समुद्री रास्तों पर किसी भी वक्त फौरी और इंतहाई ताकतवर हमला करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इनके मुताबिक इसराइल ईरान को किसी भी महाज पर रियायत देने के हक में नहीं है। लेबनान के हवाले से इसराइली जनरल ने तस्दीक की कि जनूबी लेबनान में फौजी ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी है। उनका दावा है कि इसराइली फौज लेबनान के करीबी इलाकों पर कब्जा करके उन्हें साफ कर रही है ताकि शुमाली इसराइल की बस्तियों के लिए खतरा बनने वाले हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को जड़ से उखाड़ फेंका जा सके। नाज़रीन, ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब पाकिस्तान और अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात की कोशिश कर रही हैं। इसराइली जनरल के इस जारहाना लहजे से साफ जाहिर होता है कि इसराइल फिलहाल सफारतकारी के बजाय ताकत के इस्तेमाल पर ज्यादा यकीन रखता है, जो इन जारी मुज़ाकरात के लिए एक बड़ी रुकावट बन सकता है। इसराइली मिलिट्री चीफ का ये पैगाम तेहरान और बैरूत के लिए खुला चैलेंज है। एक तरफ मुज़ाकरात की मेज सज रही है और दूसरी तरफ इसराइल अपने अहदाफ को फौजी ताकत से हासिल करने की धमकी दे रहा है।